आज की हमारी यात्रा प्रारंभ होती है टनकपुर से आदि कैलाश की ओर। आदि कैलाश भारत और तिब्बत की सीमा पर बसा हुआ भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव और मां पार्वती ने आदिकाल में निवास किया था। आदि कैलाश जाने के लिए सबसे पास जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वह है टनकपुर। टनकपुर भी पौराणिक दृष्टि से एक विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर जा रहे थे तब उनका नाभि का हिस्सा टनकपुर में गिरा था। टनकपुर में इस स्थान को मां पूर्णागिरि के नाम से जाना जाता है। हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर पहुँच जाती है 75 किलोमीटर दूर चंपावत में। चंपावत गुलजू महाराज, गुरु गोरखनाथ एवं बालेश्वर महादेव की तपस्थली है। चंपावत जिला उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला होते हुए भी एक अद्वितीय सुंदरता के साथ अपना एक विशेष महत्व रखता है। चंपावत में कुछ देर घूमने के बाद हम लोग चले जाते हैं पिथौरागढ़ के लिए। पिथौरागढ़ चंपावत से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिथौरागढ़ एक बहुत ही सुंदर और शानदार शहर है। यहाँ से होते हुए हम लोग निकल जाते हैं अपनी आगे की यात्रा पर, जो कि पहुँचते हैं धारचूला। हमारी अभी तक की यात्रा में हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थान को देखने की इच्छा और रास्ते में मिलने वाले सुंदर सुंदर दृश्य और यहाँ के लोगों ने हमारे ढांढस को बधा रखा था। इसी उत्साह के साथ और उमंग के साथ नए उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए और अलग अलग मौसमों का आनंद लेते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं धारचूला। धारचूला से आगे बढ़ते हुए हम लोगों को मिलता है बहुत ही खतरनाक पहाड़ और रोडों की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बताते हैं कि यहाँ कुछ समय पहले तक जाने के लिए बहुत लंबी ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, हालांकि अब लगभग ओम पर्वत तक ही पूरा रास्ता बन चुका है। तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही पहुँच जाते हैं ओम पर्वत के रास्ते पर। कुमाऊँ की सबसे प्रसिद्ध नदी काली नदी के किनारे किनारे और दूसरी ओर इन मजबूत पहाड़ों के बीच हम लोग लगातार चलते जाते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। बताते हैं कि ओम पर्वत नाभि ढांग से, जबकि आदि कैलाश गूंजी नामक स्थान से दिखता है। यहाँ कुछ समय बाद भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और ऐसा माना जाता है कि उनका ये ड्रीम प्लेस है। हालांकि उत्तराखंड के लगभग सभी जितने भी मंदिर हैं भगवान शिव के, वे सभी में जा चुके हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या ओम पर्वत आदि कैलाश। काली गंगा का ये रौद्र रूप हमेशा यहाँ देखने को मिलता है और इस रास्ते से होते हुए हम लोग सीधा पहुँच जाते हैं आदि कैलाश के पास। कुमाऊँ की ये काली नदी भारत और नेपाल के बीच भी सीमा बनाने का काम करती है और जैसे ही हम लोग गूंजी के पास पहुंचते हैं तो हमें यहाँ से दिखने लग जाता है ओम पर्वत। और थोड़ा सा आगे जाके हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आए होते हैं, जो कि आनंद ले रहे होते हैं ओम पर्वत के इस शानदार नज़ारे का। यह दृश्य जब हमने अपनी आँखों से देखा तो हमें अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बहुत ऊंचाई पर बसा होने के कारण यहाँ सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी भगवान शिव के भक्त यहाँ ओम पर्वत के दर्शन करके नृत्य का आनंद ले रहे थे और लगातार भजनों के बीच उन्होंने इस ट्रैकिंग का आनंद लिया और थोड़ी देर में हमने भी इनको ज्वाइन कर लिया था। जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ धुंध बढ़ती गई और ओम पर्वत का वो नज़ारा जो हमने शुरुआत में देखा था वो ओझल होता गया। हालांकि इन लोगों की इस एनर्जी ने जो इस लेवल पर थी जहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने के बाद भी ये लोग नाच रहे थे, तो इनके साथ इनकी मस्ती में झूमते हुए हम लोग लगभग पूरे नज़ारे का आनंद लेते हैं। काफ़ी देर यहाँ बैठने के बाद और इस अद्वितीय आनंद को प्राप्त करने के बाद हम सभी लोग चले जाते हैं घर को।